मैं शमशेर खान, सहआचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौम। आज है एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, nवें कोटि की यथातथ या यथार्थ रेखिक अवकल समीकरण। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि n कोटि की रेखिक अवकल समीकरण किस रूप की होती है। वो क्या है? P0 d की पावर n y अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस P1 d की पावर n माइनस 1 y डी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस P2 d की पावर n माइनस 2 y अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 प्लस PNy इज इक्वल टू Q, जहाँ P0, P1, P2 डैश 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 Pn और Q सिर्फ अक्ष के फलन है, सिर्फ अक्ष के फलन है। अब ये तो हो गई nवीं कोटि की रेखिक अवकल समीकरण। ये रेखिक अवकल समीकरण यथार्थ है या नहीं, यथातथ है या नहीं, इसके लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध होता है। वो क्या है? Pn माइनस 1 डेज प्लस Pn माइनस 2 डबल डेज माइनस P ट्रिपल डेज Pn माइनस 3 ट्रिपल डेज प्लस डैश 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 प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 1 P0 n इज इक्वल टू 0। यहाँ भाई Pn क्या है? जो ऊपर उसमें दे रखे हैं y के साथ जो गुणांक है, और P1 डैश या Pn माइनस 1 डैश या Pn डैश का मतलब क्या है? P डैश का मतलब P का x के सापेक्ष एक बार अवकलन, P डबल डैश का मतलब P का x के सापेक्ष 2 बार अवकलन। तो ऊपर जो P0, P1, P जो इक्वेशन है अपनी नंबर 1, उसमें P0 से लेकर Pn तक के जो मान है वो अपन इस शर्त में रखें नंबर 2 में, और इसका मान 0 आ जाए, इसको शर्त को यदि संतुष्ट कर दें, सारे मान रखें और कैलकुलेट करें तो मान 0 आ जाए, तो अपन कहते हैं कि दी हुई अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण, दी हुई अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है। अब जो 1 नंबर अवकल समीकरण है, यदि वो यथार्थ अवकल समीकरण है तो उसका प्रथम समाकलन, एक समाकलन अपन लिख सकते हैं। वो इस प्रकार होता है P0 dn माइनस 1 y dx की पावर n माइनस 1 प्लस P1 माइनस P0 डैश dn माइनस 2 y अपॉन dx की पावर n माइनस 2 प्लस P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश d3 n माइनस 3 dn माइनस 3 y इजकल टू dx की पावर n माइनस 3 प्लस डैश 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 प्लस कोष्टक में Pn माइनस 1 माइनस Pn माइनस 2 की डैश प्लस Pn माइनस 3 की डबल डैश प्लस डैश 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 माइनस 1 की पावर n माइनस 1 P0 की पावर n माइनस 1 y इज इक्वल टू समाकलन q dx प्लस c। हल कीजिए। अब अपन ये तो मैंने आपको बता दिया कि n कोटि की रेखिक अवकल समीकरण अपने को दे रखी होगी, n का मतलब 2 की, 3 की, 4 की, जितनी भी कोटि की है रेखिक अवकल, जैसे अपने को 3 कोटि की रेखिक अवकल समीकरण दे रखी है, तो उसमें पहले तो अपन देखेंगे P0 क्या है, P1 क्या है, P2 क्या है, P3 क्या है। यदि n कोटि की है तो P3 तक के अपने को मान मिलेंगे। Q का मान क्या है, ये सारे देख लिए। फिर अपन क्या करेंगे, उसका प्रथम समाकलन करेंगे। तो नहीं, पहले इसको देखेंगे यथार्थ है कि नहीं, यथार्थ है तो फिर उसका प्रथम समाकलन ज्ञात करेंगे। तो प्रथम समाकलन क्या होगा? जो अवकल समीकरण है उससे एक कोटि कम की अवकल समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर उस एक कोटि कम की अवकल समीकरण को अपन चेक करेंगे कि क्या ये भी यथार्थ है। यथार्थ है तो फिर उसका भी प्रथम समाकलन ज्ञात करेंगे। तो फिर अपने को एक कोटि कम की अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो अपने पास 3 कोटि की अवकल समीकरण थी, 3 से 2 की प्राप्त हो गई, 2 से 1 की प्राप्त हो गई। फिर अपन चाहे तो उसे यथार्थ देख ले, और जो भी अपन ने प्रथम अध्याय में
जितने भी मेथड पढ़े उनमें से किसी एक मेथड की अवकल समीकरण मिल जाएगी, प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण मिल जाएगी। उसका उन विधियों से समाकलन करके हल प्राप्त कर लेंगे। तो अपन इक्वेशन करते हैं, हल कीजिए। एक्स क्यूब माइनस 4x डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 12 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 18x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये दी हुई समीकरण है। इसमें अपने पास P0 क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x, P1 क्या है 9x स्क्वायर माइनस 12, P2 क्या है 18x, P3 क्या है 6, Q क्या है 0। तो अपन इन मान को रख के, शर्त है उसमें रख के देखें, शर्त क्या हो जाएगी कोटि 3 के लिए, P3 माइनस P2 डैश प्लस P1 डबल डैश माइनस P0 ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 6 माइनस 18 प्लस 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अतः दिया हुआ अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है। प्रथम समाकलन वही P0 n-1 मतलब P0 डी स्क्वायर बाई, एक कम का हो गया ना, जो मैंने पहले जो एक तरह से आपको फॉर्मूला लिखाया है उसी को अपन अप्लाई करें तो प्रथम समाकलन क्या होगा भाई, P0 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस P1 माइनस P0 डैश डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस P2 माइनस P1 डैश माइनस P0 डबल डैश वाई इज इक्वल टू C1। ये इसका प्रथम समाकलन होगा। कहीं मैं क्या समझाते कई बार मैं बोलने में चूक भी जाऊँ तो आपको यदि कन्फ्यूजन हो तो जो मैंने नोट्स लगा रखे हैं उसमें से मिलान कर लिया करो। उसको मैंने बिल्कुल सावधानी से लिखा है। समझाने में बोलने में चूँकि बोर्ड नहीं है इसलिए कहीं चूक हो भी जाती है, तो आप स्क्रीन पे जो मैंने लिख रखा है उससे मिलान कर लिया करो और आपकी समझ में आ जाएगा, कॉलेज के स्टूडेंट हो। तो अगला स्टेप ये मान रखेंगे तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स क्यूब माइनस 4x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6xy इजकल टू C1। इसे नंबर 2 दे देते हैं। अब देखो ये भी रेखिक अवकल समीकरण है, इसके लिए अपन चेक करते हैं कि क्या ये यथार्थ है। तो P0 इजकल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, P1 इजकल टू 6x स्क्वायर माइनस 8, P2 क्योंकि दो कोटि की तो P2 के तक की मिलेंगे, P2 इजकल टू 6x, Q इजकल टू C1। तो अपनी शर्त क्या होगी, P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश इजकल टू 6x माइनस 12x प्लस 6x इजकल टू 0। अतः समीकरण 2 यथातथ, अतः समीकरण 2 यथातथ अवकल समीकरण है। और 2 का प्रथम समाकलन वही विधि रिपीट कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, जो अपन ने फॉर्मूला लिख रखा है, अवकल समीकरण लिख रखी है, जो शर्त लिख रखी है और जो प्रथम समाकलन के लिए जो मैंने 3 चीज़ें लिख रखी है, फॉर्मूला जो व्यापक फॉर्मूला है उसी में n का मान n के अनुसार रखते जाओ। तो अपने पास n क्या है 2 है, तो P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश इजकल टू 6x माइनस 12x प्लस 6x इजकल टू 0। और ये हो गया। तो अतः समीकरण यथातथ अवकल समीकरण है। तो समीकरण 2 का प्रथम समाकलन, समीकरण 2 का प्रथम समाकलन क्या होगा, P0 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस P1 माइनस P0 डैश वाई इज इक्वल टू समाकलन C1 डी एक्स प्लस C2। अब है एक्स क्यूब माइनस 4x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 कोष्ट के बाहर y इजकल टू C1x प्लस C2। एक्स क्यूब माइनस 4x डी वाई अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 4y इजकल टू C1x प्लस C2। या इसे अपन लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4x y इज इक्वल टू C1x प्लस C2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4x, जो कि एक प्रथम कोटि व प्रथम घात का रेखिक अवकल समीकरण है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, वो आ गया एक्स क्यूब माइनस 4x। तो अभिष्ट हल क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x इजकल टू समाकलन
क्यू C1x अपॉन प्लस C2 अपॉन एक्स क्यू माइनस 4x इंटू एक्स क्यू माइनस 4x PI हो जाएगा, IF हो जाएगा, dx इजकल टू C3। तो इसे अपन समाकलित करें और आगे बढ़ें तो अपना हल हो जाएगा y इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू C1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस C2x प्लस C3। तो इस अवकल समीकरण को अपन ने जो विधि पढ़ी उसे हल करने का तरीका आपको इस उदाहरण में समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं। हल करो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस कोस एक्स डी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई कोस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। हल करें तो P0 1 होगा, P1 कोस एक्स होगा, P2 माइनस 2 साइन एक्स होगा, P3 माइनस कोस एक्स Q इजकल टू साइन 3x। तो यहाँ n का मान क्या है 3। ये 3 कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है। अब इसमें P3 मतलब जो शर्त है यथार्थ होने की उसमें मान रख के देखते हैं। P3 माइनस P2 डेज प्लस P1 डबल डेज माइनस P0 ट्रिपल डेज इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स प्लस 2 कोस एक्स माइनस 0 इजकल टू 0। टोटल इसका मान क्या हो गया 0। इसका मतलब ये समीकरण क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण है, यथातथ्य अवकल समीकरण है। इसलिए प्रथम समाकलन P0, यहाँ n का मान क्या है 3, तो 3 में एकम घात का अवकल समीकरण मिलेगा। और जो उस फॉर्मूले में अपन रखें तो अपने को प्रथम समाकलन क्या मिलेगा P0 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P1 माइनस P0 डेज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस P2 माइनस P1 डेज प्लस P0 डबल डेज वाई इजकल टू समाकलन साइन 2x डी एक्स प्लस C1। तो इसका उसे आगे बढ़ाएं, हल करें तो अपने को सिंप्लीफाई करने पर मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स डॉट वाई इजकल टू माइनस 1/2 कोस 2x प्लस C1। ये क्या है, फिर एक रेखिक अवकल समीकरण मिल गई जिसका ऑर्डर क्या है, कोटि क्या है 2 है, 2 कोटि का रेखिक अवकल समीकरण है। अब इसे अपन चेक करते हैं कि क्या ये यथार्थ है या नहीं है। तो वही P0, P1, P2 इन सब के मान लेंगे, Q अपने पास पड़ा है। तो P इसकी शर्त क्या, दो घात के लिए शर्त क्या हो जाती है P2 माइनस P1 डेज प्लस P0 डबल डेज। तो इसका मान रखेंगे तो मान आ जाएगा 0। अतः ये जो समीकरण है नंबर 2 प्राप्त हुई थी वो भी यथार्थ अवकल समीकरण है। यथार्थ अवकल समीकरण है तो इसमें प्रथम समाकलन क्या होता है वो लिख लेते हैं। प्रथम समाकलन क्या होगा P0 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस P1 माइनस P0 डेज वाई इज इक्वल टू समाकलन C1 माइनस 1/2 कोस 2x डी एक्स प्लस C2 या डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू C1x माइनस 1/2 साइन 2x प्लस C2, जो कि एक प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है। प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, e की पावर समाकलन कोस एक्स डी एक्स होगा या इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर साइन एक्स होगा। अभी सल क्या हो जाएगा y डॉट e की पावर साइन एक्स समाकलन C1x प्लस C2 e की पावर साइन एक्स डी एक्स y इंटू e की पावर साइन एक्स इजकल टू समाकलन कोष्टक में मध्य कोष्टक में C1x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस C2 कोष्टक के बाहर e की पावर साइन एक्स डी एक्स प्लस 3। इसे अपन तोड़ के लिखे हैं तो y डॉट e की पावर साइन एक्स समाकलन C1x प्लस C2 e की पावर साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 समाकलन साइन एक्स कोस एक्स e की पावर साइन एक्स डी एक्स प्लस 3। तो इसका राइट हैंड साइड में जो सेकंड पार्ट है उसका तो अपन समाकलन कर सकते हैं और इसका समाकलन बहुत लंबा हो जाता है तो अपन क्या करते हैं इसको समाकलन की रूप में लिख लेते हैं। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन मैंने छांट के आपको करवा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आपको खुद को ध्यान रखने हैं कि भाई इस क्वेश्चन में अलग से कुछ है, तो इसमें समाकलन में आपको उलझना नहीं है। समाकलन जो भी मिला आपको उसे आप समाकलन जो भी
आपको प्राप्त हुआ है समाकलन के निशान में, तो उसको वहीं छोड़ दो, जितना हो सके उतना कर लो। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इजी समाकलन के ही होंगे, ज़्यादा टिपिकल समाकलन नहीं आएंगे। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने करवा दिए, आप लोग प्रयास करना और क्वेश्चन भी अपन ट्राई करेंगे। धन्यवाद।